classes. I am Nouri Sabha and I make videos about physics of class 11th and 12th. And if you want to learn physics in an interesting way, so please subscribe my channel, press the bell icon and watch the video till the end. Now let's start our lecture number 7, which is from unit 2nd, kinematics. And today's topic is वेक्टर प्रोडक्ट. यस माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में सीख चुके थे कि अगर हम किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है. देन अगर हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और अगर हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो सच अ प्रोडक्ट इज नोन एज अ स्केलर प्रोडक्ट और अ डॉट प्रोडक्ट. आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट. इट मीन्स कि वी हैव गिवन अ टू वेक्टर्स. आपको कोई भी दो वेक्टर्स दे रखे हैं और जब आप उन दोनों वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करें और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको वेक्टर क्वांटिटी मिले तो सच अ प्रोडक्ट इज नोन एज अ वेक्टर प्रोडक्ट. ओके, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द क्रॉस प्रोडक्ट. क्लियर? तो यहाँ देख लीजिए कि लाइक यू हैव गिवन अ टू वेक्टर्स. फर्स्ट वेक्टर आपको ये दे रखा है और दूसरा वेक्टर आपको ये दे रखा है. आपने इन दोनों वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किया. मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको इस यहाँ पर जो क्वांटिटी मिली है वो क्वांटिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है. इसका मतलब क्या है? दिस क्वांटिटी हैविंग अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन. इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा. तो जब आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तब आप दिए गए वेक्टर प्रोडक्ट्स में क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं. इज दैट क्लियर? ओके, यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट. अगर जनरल डेफिनेशन आपसे पूछे तो सिंपल आप लिख दीजिए कि इफ वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स एंड वी गेट अ वेक्टर क्वांटिटी, सच अ वेक्टर इज नोन एज अ वेक्टर प्रोडक्ट. अब आप बात कर लेते हैं यहाँ पे मैथमेटिकल डेफिनेशन की. ओके, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज द प्रोडक्ट of the magnitude of a given vector and sine of the smaller angle between them. Sine of the smaller angle between them. ये आपको बात याद रखनी है कि आपको अगर कोई दो वेक्टर क्वांटिटीज दे रखी हैं तो उनका जो साइन ऑफ एंगल होगा वो देखो, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ एक ही थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है और ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ एक ये वाला भी एंगल फॉर्म होगा, दैट इज 360 डिग्री माइनस थीटा. तो आपको यहाँ पे दो एंगल मिल रहे हैं. आपको कौन सा एंगल सिलेक्ट करना है? यू हैव टू सिलेक्ट दैट एंगल विच इज स्मॉलर. इन दोनों एंगल में जो एंगल छोटा होगा आपको वही एंगल लेना है. तो यहाँ तो ये बात हो गई स्मॉलर एंगल बिटवीन टाइम की. अब यहाँ देख लीजिए कि इफ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो इट इज हैविंग सम डायरेक्शन. तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो हुज डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स. ओके, इसकी डायरेक्शन दिए गए वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी. लाइक कि आपको कोई भी दो वेक्टर्स अगर दे रखे हैं तो वो किसी पर्टिकुलर प्लेन में दे रखे हैं. ये मान लीजिए कि ये भी एक प्लेन है, टू डायमेंशन सरफेस है और यहाँ पे आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं ये. तो आपका जो थर्ड वेक्टर रिप्रेजेंट होगा वो थर्ड वेक्टर इन दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा. ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और सी वेक्टर के. तो ये कुछ इस तरीके से होगा. तो देखो, इस वाले वेक्टर के साथ भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा और इस वाले वेक्टर के साथ भी ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा. या तो ये इस तरीके से होगा या फिर ये इस तरीके से होगा. अब ये ऐसा कैसे होगा तो वो हम सीखेंगे डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड वेक्टर से कि हम थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, तो मैथमेटिकली आपने यहाँ पे सीख लिया. तो व्हाट विल बी दिस वन? दिस वन इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप. ओके, यहाँ पे आपको जो ए बी साइन थीटा होगा इट गिव्स यू अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर क्वांटिटीज एंड दिस इज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड वेक्टर. जो थर्ड वेक्टर होगा ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द थर्ड वेक्टर देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एन कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन थीटा. क्लियर?
अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि हम थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू रूल्स, ओके। फर्स्ट वन इज द राइट हैंड थंब रूल एंड सेकंड वन इज द स्क्रू रूल, ओके। अब राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कैसे करेंगे? लाइक यू हैव गिवन अ टू वेक्टर्स इन अ प्लेन, आपको कोई भी दो वेक्टर्स दे रखे हैं किसी प्लेन के अंदर, ओके। देन you have to curl the finger from A to B with a smaller angle, okay। आपको अपनी फिंगर को किस तरीके से कर्ल करना है? स्मॉलर एंगल की तरफ टर्न करना है, ओके। देन द स्ट्रेच्ड थंब गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड वेक्टर। आई होप इट इज क्लियर, ओके। अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्टली these are the two vectors, okay, and you have to put your right hand. Which one is the right hand? मेरा right hand देखो ये वाला है, okay। मैंने क्या कहा कि मैंने यहाँ पे राइट हैंड को अपने यहाँ रखा और रखने के बाद मुझे स्मॉलर एंगल की तरफ ये टर्न करना है A to B, ना कि बिगर वाला एंगल। जो छोटा एंगल होगा उसी तरफ आपको टर्न करना है, ओके। आपने इसको ऐसे करके टर्न करा तो A से B की तरफ देखो हमारी फिंगर्स जा रही हैं। तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड वेक्टर? दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड वेक्टर, दैट इज C वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ओके। अगर आप B से A की तरफ जाएंगे, अगर B से A की तरफ जाएंगे तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे? यू हैव टू यूज योर राइट हैंड। ये रहा आपका राइट हैंड। अब आपको क्या करना है? आपकी फिंगर को B से A की तरफ टर्न करना है। देखो B से A की तरफ ये टर्न हुई थ्रू अ स्मॉलर एंगल। ये जब टर्न होंगी तो ऐसी सिचुएशन में व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ अ स्ट्रेच्ड थंब? देखो नीचे की तरफ है, ओके। जब ये नीचे की तरफ होगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या निकल के आएगा? थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड वेक्टर इन दिस वे, ओके। एंड यू हैव टू यूज अ सिंबल माइनस, तो ये कितना हो जाएगा? -C वेक्टर। इज दैट क्लियर? ओके। तो यहाँ पे तो बात हो गई आपकी राइट हैंड थंब रूल की। वी हैव अनदर मेथड दैट इज नोन एज अ स्क्रू रूल, ओके। क्या है आपका? स्क्रू रूल है। इसमें आपको क्या करना है कि रोटेट अ स्क्रू फ्रॉम A वेक्टर टू B वेक्टर। आपको A वेक्टर से B वेक्टर की तरफ स्क्रू को रोटेट करना है थ्रू द स्मॉलर एंगल, देन द डायरेक्शन इन विच स्क्रू एडवांसेस, जिस तरफ आपका स्क्रू जाएगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड वेक्टर, वो थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन होगी। लाइक यू हैव गिवन अ टू वेक्टर्स, देखो ये दो वेक्टर आपको दे रखे हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको दो वेक्टर्स आपने लिए और ये आपका A वेक्टर है और ये है आपका B वेक्टर, ओके। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? थर्ड वेक्टर को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ एक ट्रिक्स भी लिख दी है अगर आपने कभी स्क्रू का इस्तेमाल ना किया हो ऐसी सिचुएशन में, ओके। तो अगर आप A से B की तरफ जाएंगे थ्रू अ स्मॉलर एंगल तो आपको स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा, ओके। और B से A की तरफ जाएंगे तो कैसे करना पड़ेगा? क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा। अब देखो ये दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, ओके। अब अगर मैं स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगी, ओके, एंटी क्लॉकवाइज जब मैं इसको रोटेट करूंगी तो स्क्रू कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? यू कैन गेट अ डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड वेक्टर, ओके। और जब आप B से A की तरफ इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो स्क्रू कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। जब नीचे की तरफ जाएगा देन यू कैन गेट द डायरेक्शन ऑफ अ third vector but it is in opposite direction, okay। तो we have a two methods to find out the direction of a third vector, but जो मुझे ये वाला जो रूल है ना राइट हैंड थंब रूल, it is the best रूल। आपके पास अपना हैंड है, आप फिंगर को आसानी से कर्ल करिए, जिस तरफ आपका थंब स्ट्रेच करेगा वही डायरेक्शन आपके थर्ड वेक्टर की होगी, ओके। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट। तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी आपकी ये है कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। देखो स्केलर प्रोडक्ट क्या था आपका? कम्यूटेटिव था कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर हो जाता था B वेक्टर डॉट A वेक्टर के, लेकिन ऐसा वेक्टर प्रोडक्ट में पॉसिबल नहीं है। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज नॉट इक्वल टू B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, ओके। तो क्या है ये? अगर ये कम्यूटेटिव नहीं है तो वेक्टर प्रोडक्ट आपका एंटी कम्यूटेटिव है।
क्लियर। देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस वन, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इधर आओ, राइट हैंड थंब रूल लगाया आपने, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड वेक्टर, ओके। तो दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, साइन थीटा एन कैप, ओके। एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो देखो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कुछ इस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ होगी। तो आपका जो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होगा ये किसमें आएगा, माइनस में, ओके। तो दिस विल बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, साइन थीटा इनटू एन के। तो आप इसको अगर लिखेंगे तो व्हाट विल बी दिस वन, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी देख लीजिए। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ओके, लाइक कि यू हैव गिवन ए वेक्टर एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय द बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ओके। तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसका सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यू कैन राइट हियर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। क्लियर। लेकिन इसमें जो आपको ध्यान देना है, वो ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन करना है, ऐसा मत करना कि यहाँ पे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कर दो, तो क्या हो जाएगा, साइन का फर्क पड़ेगा और ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इज इट क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, लाइक यू हैव गिवन अ टू पैरेलल वेक्टर्स और उनके बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 0 डिग्री है। जाहिर सी बात है, दो वेक्टर्स हैं आपके पैरेलल है, तो उनके बीच एंगल कितना फॉर्म होगा, 0 डिग्री होगा। तो व्हाट विल बी द थर्ड वेक्टर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा और जो थर्ड क्वांटिटी आपकी निकल कर आएगी दैट विल बी 0 वेक्टर, ओके। इस चीज का ध्यान रखना है कि वेक्टर प्रोडक्ट में जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। क्लियर। तो यहाँ पे अगर 0 भी आएगा तो वो 0 भी आपका 0 वेक्टर कहलाएगा। इट इज हैविंग अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन, ओके। लेकिन इसकी डायरेक्शन जो होती है ना वो पता नहीं चलती है 0 वेक्टर की, ओके। फोर्थ देख लीजिए। फोर्थ क्या है, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री यू हैव गिवन अ वेक्टर्स विच आर एंटी पैरेलल, ओके। दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं जो कि एंटी पैरेलल है, तो उनके बीच कितना एंगल फॉर्म होगा, 180 डिग्री होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, साइन 180। तो इफ यू मल्टीप्लाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो आंसर विल बी 0 वेक्टर whose direction is arbitrary, okay। एंड नंबर 5 पे क्या है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री यू हैव गिवन अ टू वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। अगर ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन 90, इट इज +1, ओके। देन यू कैन गेट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी। देन यू कैन गेट अ पॉजिटिव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, ओके। साइन 90 पर आपको पॉजिटिव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिलता है, ओके। नंबर 6 देख लीजिए। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विद इटसेल्फ इज 0, ओके। जब वेक्टर का अपने ही वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन होगा तो जाहिर सी बात है कि दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे, सेम डायरेक्शन में ही होंगे, तो इनके बीच फॉर्म होने वाला एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, ओके। तो ऐसी सिचुएशन में ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 वेक्टर। क्लियर। नंबर 7 देख लीजिए। नंबर 7 आपसे क्या कहता है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ सेम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर इज 0। सेम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं आपके, तो ऐसी सिचुएशन में जो वेक्टर प्रोडक्ट निकल के आएगा वो भी 0 निकल कर आएगा। लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ दिस वन, यू हैव टू मल्टीप्लाई आई कैप क्रॉस आई कैप। तो आप क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप और साइन 0। तो आई कैप कहाँ होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 0 होगी। साइन 0 आपका 0 होगा तो व्हाट विल बी दिस वन, इट इज 0 वेक्टर, ओके। सिमिलरली जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 वेक्टर। के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 वेक्टर। मतलब क्या है कि जब आप सेम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में थर्ड वेक्टर आपका 0 निकल कर आएगा। इज दैट क्लियर। 8th प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर इज नॉट सेम,
ओके, सेम नहीं होता है, डिफरेंट का क्या हो जाएगा ज़रा देख लीजिए। पहले तो आप मैथमेटिकली समझ लीजिए, फिर मैं आपको ये समझा देती हूँ, ठीक है। मैथमेटिकली क्या होगा कि लाइक यू हैव गिवन अ 2 ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, एक आपको आई कैप दे रखा है और एक आपको जे कैप दे रखा है। तो आई कैप क्या है, ये है, और जे कैप क्या है आपका, ये है। ये दोनों ही एक प्लेन में है, क्लियर। अब जो थर्ड वेक्टर होगा वो इन दोनों ही की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और इन दोनों के बीच कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस विल बी 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, और जो थर्ड वेक्टर आपको मिलेगा दिस विल बी अ के कैप, क्लियर। तो यहां देख लो, तो आप जब दो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का, डिफरेंट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन यू कैन गेट अ थर्ड यूनिट वेक्टर, आपको तीसरा यूनिट वेक्टर आपको मिल जाएगा। अब आपको याद क्या करना है, आपको ट्रिक्स ध्यान में रखनी है जिसकी हेल्प से आपको इसको तैयार कर लेना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजिंग पार्ट है ना वेक्टर प्रोडक्ट में, वेक्टर प्रोडक्ट का जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट है वो यही वाला है। बच्चे आप लोग इसी में गलती करते हैं। अगर इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो वेक्टर प्रोडक्ट में किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। क्या है ज़रा देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है, ओके। सर्किल ड्रॉ करने के बाद आपको उसमें लिख देना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डायरेक्शन आपको कौन सी लेनी है, क्लॉकवाइज, ओके। इफ यू आर गेटिंग अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन यू हैव टू टेक अ साइन प्लस। आई होप इट इज अंडरस्टैंड, ओके। आपको प्लस का सिंबल लेना है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको रोटेट कराना है, और सिंबल आपको किसका लेना है, प्लस का सिंबल लेना है। फिर आप सिंपली क्या करिए, आप आई, जे और के को पुट कर दीजिए। आई देखो मैंने यहाँ रखा, जे यहाँ रखा, के यहाँ पे रखा। उसके बाद मैंने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने पे मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने आई को जे से मल्टीप्लाई कराया। आई को जे से जैसे ही मल्टीप्लाई कराया तो आपको क्या मिला, के कैप मिला इन प्लस साइन, ओके। प्लस साइन के साथ आपको क्या मिला, के कैप। फिर आपने क्या करा, जो आपको ये वाला मिल गया इसको लिया, के को आई से मल्टीप्लाई कराया तो आपको क्या मिला, जे कैप विथ प्लस साइन, ओके। फिर आपने जे को के से मल्टीप्लाई करा, फिर आपको क्या मिला, आई कैप विथ प्लस साइन। इट इज क्लियर, ओके। ये तो हो गया आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एंड देन यू गॉट अ थर्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर विद अ पॉजिटिव साइन, ओके। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या करना है, आपको फिर से एक सर्कल ड्रॉ करना है, और सर्कल के अंदर लिखना एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज पे डायरेक्शन में आपका साइन कौन सा मिलेगा, माइनस साइन। फिर सिंपली आपको जैसे यहाँ पे रखा था वैसे आई जे कैप ऐसे कर लीजिए। फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए। कैसे रोटेट करना है इसको, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। एंटी क्लॉकवाइज में देखो आपने आई को के से मल्टीप्लाई करा, आई को किससे मल्टीप्लाई करो, के से। आई को के से मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल रहा है जे कैप। जे कैप मिला, लेकिन किस में मिला, माइनस साइन में, ओके। फिर इधर आ जाओ, फिर आपने जे को आई से मल्टीप्लाई करा तो आपको क्या मिला, के कैप मिला विद अ माइनस साइन, ओके। फिर आपने के को जे से मल्टीप्लाई करा, फिर आपको क्या मिला, माइनस आई कैप, ओके। सिंपल मेथड है, इसको सिर्फ 2 या 3 बार प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको, ये तैयार हो जाएगा बहुत अच्छे से। 9th प्रॉपर्टीज की सीखिए, दैट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ओके। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेक्टर्स के ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी पर बेस्ड मिलेंगे, तो इसको बहुत अच्छे से सीखिए, ओके। यू हैव गिवन अ वेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ओके। तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ओके। एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब क्या करना है आपको, वेक्टर प्रोडक्ट करना है, मतलब क्या, इन दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन करना है। तो आपने इन दोनों का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किया, एंड देन राइट द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने इसको लिख लिया। अब आपके पास एक तरीका तो यह है कि आप इसका मल्टीप्लिकेशन करिए सीधे सीधे, ओके। तो आप क्या करेंगे, इसका ए एक्स का बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए वाई का बी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें जो पैरेलल वाले जो टर्म्स होंगे वो तो सिर्फ 0 हो जाएंगे, ओके। और जो डिफरेंट वाले होंगे वो या तो प्लस में आएंगे या फिर माइनस में आएंगे। तो दिस मेथड क्या, आप अगर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इट इज़ वेरी 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 कंफ्यूजिंग, ओके। तो हम लोगों को ये वाला स्टेप तो पकड़ना ही नहीं है, इन एग्जामिनेशन में भी, इन कॉम्पिटिशन में भी, ओके। जहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है उसको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज अ डिटर्मिनेंट मेथड, आपको ये वाला मेथड इस्तेमाल करना है, और इस मेथड से आपको इन दोनों ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स
वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। ओके, किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले तो आपको क्या काम करना होगा कि यू विश टू फाइंड आउट द ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट का साइन क्या होता है, आपको दो लाइनें, एक इधर और एक इधर, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, आपको ये ड्रॉ करनी है। फिर क्या करना है, सबसे ऊपर वाली लाइन पे लिखना आई कैप, जे कैप, के कैप। ओके, अब आई के साथ कौन कौन है, आई के साथ ए एक्स है और बी एक्स है, तो आई के साथ ए एक्स और बी एक्स को लिख लीजिए। जे के साथ कौन कौन है भाई, ए वाई और बी वाई है, और के के साथ कौन है, ए जेड और बी जेड है। ओके, डिटर्मिनेंट में आपका ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन आपकी कहलाती है रो। ठीक है, ये क्या है, रो है। और जो वर्टिकल वाली लाइन होगी वो आपकी कहलाएगी कॉलम। वर्टिकल लाइन क्या कहलाएगी, कॉलम कहलाएगी। ओके, अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आपको इसमें फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप 3 ब्रैकेट्स बनाइए। ये देखो, एक ब्रैकेट ये बनाया, दूसरा ब्रैकेट ये बनाया, और चलो तीसरा ब्रैकेट मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। ओके, अब क्या करना है आपको पहले वाले ब्रैकेट के पीछे लिखना है आई कैप, दूसरे वाले के पीछे लिखना है जे कैप, और तीसरे वाले के पीछे लिखना है के कैप। ओके, आपका जो पहला वाला ब्रैकेट होगा यहाँ पे प्लस का साइन होगा, यहाँ पे माइनस का साइन होगा, और यहाँ पर प्लस का साइन होगा। ओके, अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। अगर आई कैप फाइंड आउट करना है तो आई कैप वाली जो कॉलम है उसको कवर करिए और इस रो को कवर कर लीजिए। कवर करने के बाद आपको इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए वाई बी जेड का और ए जेड बी वाई का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ओके, तो आपने ए वाई का बी जेड से किया तो ये कितना हो जाएगा, ए वाई बी जेड। अब इनके बीच जो साइन आएगा वो आएगा माइनस का साइन। ओके, देन ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, पहला काम हो गया। उसके बाद आप दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरे काम अब आपको जे का फाइंड आउट करना है। तो जे वाली जो कॉलम है उसको छुपा लेना और इस वाले रो को छुपा लेना। अब इसको छुपाने के बाद आपके पास क्या बचेगा, ए एक्स बी जेड। तो ए एक्स बी जेड का मल्टीप्लाई करिए, फिर माइनस का साइन इस्तेमाल करके ए जेड बी एक्स का कर दीजिए, ए जेड बी एक्स का। क्लियर? अब आपको यहाँ पे के कैप के लिए करना है तो के कैप वाले कॉलम को छुपा लेना। ओके, और इसकी इस वाली रो को छुपा लेना। तो आपके पास क्या होगा, ए एक्स बी वाई और ए वाई बी एक्स। तो ए एक्स का बी वाई से मल्टीप्लाई करिए माइनस ए वाई बी एक्स। इज दैट क्लियर? ओके, दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज इन अ वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, अब इसका एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं कि हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। न्यूमेरिकल आपको क्या दे रखा है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू आपको ये इतना दे रखा है, बी वेक्टर इतना और सी वेक्टर इतना। आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले मेरा काम क्या होगा कि मैं बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को फाइंड आउट करूंगी। तो देखो, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो सिंपल डिटर्मिनेंट मेथड आपको आजमाना है। ये आपका आई कैप है, ये आपका जे कैप हो गया, ये आपका के कैप हो गया। ओके, अब बी और सी में आई के साथ कौन कौन है, 2 है और 1 है, 2 1। जे के साथ कौन कौन है, 1 है और 3 है, 1 3। के के साथ कौन कौन है, -1 है और -2 है, -1 -2। क्लियर? अब यही वाला मेथड अप्लाई कर लिए। सबसे पहले आपके कौन सा कॉलम आएगा, आई कैप वाला आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। अब जरा देखो, ये वाला आई वाला छुप जाएगा, ऊपर का ये छुपेगा, कितना हो जाएगा, 1 2 = 2 -2, और बीच में साइन किसका है, माइनस का है। तो देखो 3 1 = 3, ये ऑलरेडी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आई कैप। क्लियर? देन माइनस जे कैप। अब तो आपको जे कैप लेना है ना, जे कैप इधर ले लूंगी मैं यहाँ पे इस तरीके से। तो इधर देखो, यहाँ कितना हो जाएगा, अब जे वाला कॉलम आपका छिप जाएगा, जे वाला छुपा तो कितना हो जाएगा, 2 2 = 4 इन माइनस, ये 1 1 = 1 माइनस में है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। प्लस के साइन पे आपने क्या करना है, आपको के कैप लेना है। क्लियर? अब के वाला टर्म छिप जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, 2 3 = 6 और 1 1 = 1 -1। सिंपल जरा सॉल्व करिए, -2 + 3 कितना हो जाएगा, आई कैप, ये कितना हो जाएगा, -4 और ये +1, तो कितना -3 होगा। तो दिस विल बी प्लस माइनस माइनस प्लस 3
जे कैप। ओके, और ये कितना हो जाएगा 6 - 1 तो कितना होगा +5 के कैप। तो ये किसकी वैल्यू निकल कर आ गई आपके पास, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की। आपको क्या करनी है, आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो ए वेक्टर आपको कितना दे रखा है, फिर से आई कैप जे कैप के कैप करिए। ए वेक्टर के साथ कौन है, 1 है आई के साथ, और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के साथ भी 1 है। फिर जे के साथ देख लीजिए, जे के साथ कौन है -2, और यहाँ पे देख लीजिए जे के साथ कौन है +3। यहाँ देखिए के साथ कौन है -3, और यहाँ देखिए के साथ कौन है +5। ओके, सिंपल आप फिर से मल्टीप्लिकेशन करिए जो तरीका आपको अभी बताया गया है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, दिस विल बी, आई वाला टर्म आपका छुप जाएगा, कितना हो जाएगा 5 2 = 10, और ये 3 3 = 9, माइनस में आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा +9। ओके, फिर जे वाला टर्म आपका छुप जाएगा, जे वाले टर्म में आपका क्या क्या आएगा जरा देख लीजिए, 5 मल्टीप्लाई करिए -3 तो कितना हो जाएगा ये +3। फिर के वाला टर्म देख लीजिए, के वाले टर्म में क्या आएगा, के वाले टर्म में आपका ये वाला टर्म छिप जाएगा, कितना बचेगा 3, और दिस विल बी -2 तो ये हो जाएगा +2 के कैप। ओके, सॉल्व करिए, -10 + 9 कितना हो जाएगा -i कैप, दिस विल बी 5 और 3 8 -8 जे कैप, और दिस वन 5 के कैप। ओके, ये आपका आंसर निकल कर आ गया किसका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का। नोट इट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि यू हैव टू प्रूव द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं, आपको पता करना है कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल है या फिर नहीं है। कोई भी दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो उनकी शर्त क्या है, शर्त ये है कि दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर जो थर्ड वेक्टर निकलेगा दैट वेक्टर इज अ जीरो वेक्टर। आई होप इट इज क्लियर। ओके, तो यहाँ पे जब आप क्या करेंगे, ये मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को विद द हेल्प ऑफ अ डिटर्मिनेंट मेथड सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अगर आपका आंसर 0 निकल के आता है तो ये प्रूव हो जाएगा कि जो गिवन वेक्टर्स है वो आपके एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय वेक्टर्स। यू हैव गिवन टू वेक्टर्स, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 3j कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू -3i कैप प्लस 7j कैप। ओके, आपको क्या करना है, आपको पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है। तो पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं, एक लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, एक ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करिए कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। मल्टीप्लिकेशन का कौन सा तरीका यूज करना है, डिटर्मिनेंट मेथड। सबसे पहले क्या करेंगे, आई जे और के को आप लिख लेंगे। आई के साथ कौन कौन है, 3 और -3 तो आपने लिख लिया। जे के साथ कौन कौन है, 3 और 7। अब के साथ कोई भी नहीं है, जब कोई भी नहीं है तो क्या हो जाएगा 0 0। क्लियर। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन करिए तो देखो कितना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आई कैप ले लेना है। आई कैप लोगे तो कौन छुप जाएगा, ये वाला टर्म छुप जाएगा पूरा। ओके, मल्टीप्लाई करो तो 3 × 0 0 हो जाएगा, 7 × 0 0 हो जाएगा। तो व्हाट विल बी दिस वन, इट विल बी 0 आई कैप। ओके, देन माइनस का साइन लीजिए, जे को छुपा लीजिए, फिर मल्टीप्लाई करिए तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 0, और 0 को -3 से करोगे तो भी 0 हो जाएगा। तो दिस विल बी 0 जे कैप। ओके, अब के वाला टर्म आपका छुप जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 3 7 21 -3 3 9 और माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस के कैप। ओके, तो 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप वो तो 0 में चला गया। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 21 + 9 इज इक्वल्स टू कितना 30 के कैप। क्लियर। यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालेंगे तो कितना होगा, ये इतना निकल के आया है। आई की जगह पे कुछ भी नहीं है, जे की जगह पे कुछ भी नहीं है, के की जगह पे कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर। ओके, तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड,
this will be a vector cross b vector is equals to 30. Is that clear? And this represent the area of the parallelogram. Okay. इसी तरीके का आपको क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ ट्राइंगल का एरिया निकालना है। पैरेललोग्राम का एरिया इस तरीके से निकलेगा, ट्राइंगल के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कितना निकल के आया है इसका, 30 निकल के आया है, दिस विल बी 30/2। तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इट इज 15 यूनिट स्क्वायर कर लीजिए। ओके, हियर इज यूनिट स्क्वायर। अब यूनिट तो मुझे नहीं पता ना कौन सी है, तो आपने यूनिट स्क्वायर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। ए वेक्टर आपको 3 यूनिट दे रखा है, बी वेक्टर आपको 4 यूनिट दे रखा है, और इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो कितना हो जाएगा जरा देख लो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इंटू एन कैप, जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो यहाँ पे आपने इसका कितना मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर का 3, बी का कितना है 4 है, एंगल कितना है 60 डिग्री है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दोनों ही वेक्टर प्लेन में है, तो इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा, तो इसके परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। तो व्हाट विल बी दिस वन, 4 3 12 इंटू 1/√2 के कैप। ओके, तो आंसर कितना निकल के आएगा, 12/√2 के कैप। ओके, करिए से। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द टुडेज लेक्चर। दिस इज अ डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। ठीक है ना, अगर वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करते हैं तब क्या होता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही करना है। ओके, देख लीजिए, द डिवीजन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बाय नॉन जीरो स्केलर m इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय 1/m। ओके, और ऐसी सिचुएशन में जो आपका रिजल्टिंग वेक्टर निकल कर आएगा उसकी यूनिट ए वेक्टर और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसके यूनिट के कॉम्बिनेशन से उसकी यूनिट फॉर्म होगी। ओके, देख लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल है कि यू हैव गिवन अ फोर्स दैट इज 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 7k कैप, और इसकी यूनिट वैसे न्यूटन होती है, मैंने एसआई सिस्टम में इसको लिख दिया है, तो किलोग्राम मीटर सेकंड टू द पावर -2 एंड m इज इक्वल टू आपको 2 किलोग्राम दे रखा है। आपसे कहा है कि जरा एक्सीलरेशन जरा निकाल दीजिए। तो जब आप एक्सीलरेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास होगा। आपने सिंपल फोर्स की वैल्यू रखी और मास की रखी, आपने इसको सिंपल मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद एक्सीलरेशन की वैल्यू निकल कर आई है 1.5 i कैप प्लस जे कैप माइनस 3.5 के कैप, और व्हाट विल बी द यूनिट इज मीटर सेकंड टू द पावर -2। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। ये आज का लेक्चर है, आपके ऑलमोस्ट आपका वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।